हेलो फ्रेंड्स। आज एक क्वेश्चन अभी आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो होता है ये बहुत बार इसे पूछते हैं कि कुछ स्पेसिफिकेशन दे देंगे, या तो आप इंटरव्यू के लिए कहीं गए हुए हैं तो वो पूछेंगे कि ये बताइए कि मेन कैरियर का स्पीड कितना होता है। तो वैसे तो जनरली जो होता है वो तो हमने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ था कि जो मेन केन कैरियर की जो स्पीड होती है, जितना हमारे मिल की सरफेस स्पीड होती है उसका हाफ होता है। सरफेस स्पीड आपको निकालना आता है और पाई आर एल वाले से उससे निकाल देंगे और उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे। वो तो एक हुआ ये कि इतनी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब मेन केन कैरियर के लिए जब डिज़ाइन की जाती है तो भाई गियर बॉक्स कितने का लगेगा, मोटर कितने का लगेगा, ओपन गियर के टीथ कितने होंगे, ये बाई कैलकुलेशन से ही आता है। और एक रेफरेंस जो है मास्टर उसी को ही मानते हैं, अपने मिल की सरफेस स्पीड को ही, मतलब बैक कैलकुलेशन होता है उसका। लेकिन चलिए, जैसे ये है कि यहाँ आप देख रहे होंगे मोटर जो लगा हुआ है 988 आरपीएम, ठीक है। उसके बाद ये गियर बॉक्स आया। गियर बॉक्स जो है आपका, ये आप देख रहे होंगे 38.4 रेशियो का यहाँ से निकल के आए। ये तो प्लम्बर ब्लॉक के लिए है। ओपन गियर के टीथ ये हुए, इसको हमने T1 लिख दिया इसीलिए 25 हो गया। T2 है 64 है, इससे ये अटैच है। T3 है मान लिया 31 है, और इससे अटैच है T4, ये हो गया 1 to 1। आप अपने यहाँ देख लीजिए कि कितने नंबर आप टीथ हैं, क्या मोटर के आरपीएम वगैरह हैं, गियर बॉक्स का रेशियो क्या है, ठीक। तो आपको एक ये भी मालूम, ये जो हो ओपन गियर जो दिया हुआ है ये होती है कंपाउंड गियरिंग। तो इसका आपको आरपीएम निकालना आना चाहिए। वैसे होता है कि जैसे हमने ले लिया ω1, इधर हो गया, जो यहाँ से निकल के आएगा ω2, इधर ω3। तो ω1 T1 इक्वल टू ω2 T2, ये फार्मूला होता है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ से निकालेंगे इससे, और इससे जो आएगा आरपीएम फिर यहाँ और यहाँ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये जब निकल जाएगा ω2, तो अब आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है स्प्रॉकेट जो लगे हुए हैं जिसपे चैन चलती है, उसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 14। और मेन केन कैरियर जो निकाल रहे हैं उसका, तो मेन केन कैरियर की चेन का पिच जो है 200 mm है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने आप लिख दिया है कि देखिए T1 कितना है 25, T2 64, T3 31 और T4 1 to 1 121, ठीक। सबसे पहले तो आप मोटर के जो आरपीएम है और जो गियर बॉक्स का रेशियो है आप डिवाइड करके आरपीएम निकाल देंगे। मतलब इनपुट आरपीएम आ गया जहाँ पर ओपन गियर स्टार्ट हुआ है, जो अभी हमने आपको फिगर दिखाया हुआ था उसके लिए। लास्ट का जो आरपीएम होगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए T1 इंटू T3 डिवाइड बाई T4 इंटू T2 मल्टीप्लाइड ω1। ω1 आपको फाइंड हो चुका है। वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे तो आपको फाइनल आरपीएम निकल जाएगा 2.573 आरपीएम, जो कि इनपुट होगा अपने जो केन कैरियर, जो मेन केन कैरियर है ना, उसकी शाफ्ट पर। इतना आरपीएम सबसे पहले ये घूमेगा। उससे अटैच क्या क्या चीज़ें हैं अब वहाँ पर चलते हैं। उससे अटैच चीज़ है आपके स्प्रॉकेट और मेन केन कैरियर की चेन। तो लीनियर स्पीड निकालने का फार्मूला इसको आप याद रखेंगे, अभी आपको बता रहे हैं। जैसे स्प्रॉकेट के नंबर ऑफ टीथ 14 आपको मालूम है,
चेन की पिच 200 mm को मीटर में आप बदल दें, 0.2 मीटर हो गया। लीनियर स्पीड के लिए PNN, ये फार्मूला आप रिमेंबर रखिए, इसको याद रखें हमेशा। P क्या है? पिच, चेन की पिच कितनी? 0.2 मीटर। कैपिटल N क्या है? RPM, जो आपका निकल के आया 2.573। और N क्या है? नंबर ऑफ टीथ स्प्रॉकेट, जो कि 14 आपको मालूम है। इससे आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7.2 मीटर प्रति मिनट। यही आप जब करेंगे मिल की सरफेस स्पीड डिवाइड बाई 2, तो नियर अबाउट आपका इतना ही आएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप एक बार कैलकुलेट करके अपने यहाँ का डाटा वगैरह ले लीजिए, कैलकुलेट करके देखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी एक डायरी बना लें। ये सभी फार्मूला जो है उसमें आप लिखें, और जब भी टाइम आपको मिले उसको आप देखते रहें, ये याद हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन और कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप सेंड करिए। टाइम मिलते ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।